नमस्कार, मैं हूं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। मोदी सरकार ने कुछ समय पहले जागेश्वर धाम के मार्ग में पड़ने वाले 1000 देवदार के वृक्षों को कटवाने का आदेश दिया था और उन पेड़ों को चिन्हित भी कर दिया गया था। सरकार का कहना यह था कि जागेश्वर धाम यानी कि जो मुख्य मंदिर है वहां जाने के लिए रास्ते में जो मार्ग है उसमें 3 किलोमीटर का मार्ग ऐसा है जिसपे पैदल चलना होता है, यानी कि वहां पे आपको 3 किलोमीटर पहले ही पार्किंग में अपनी गाड़ियां वगैरह छोड़ देनी होती है, फिर आगे पैदल का रास्ता है। तो उस रास्ते पर एक सड़क बनाई जाए ताकि यात्रियों को यानी कि जो श्रद्धालु हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, ये कहना सरकार का था। परंतु स्थानीय नागरिकों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना था कि जागेश्वर धाम में उन्हें कोई पक्का मार्ग या सड़क मार्ग नहीं चाहिए। वो जो पैदल यात्रा होती है वो जागेश्वर धाम के मुख्य मंदिर के दर्शन के मार्ग में पड़ने वाली जो यात्रा है वो उसी का हिस्सा होती है, यानी कि ये एक धार्मिक यात्रा है जिसको ऐसे ही पूर्ण किया जाता है। तो ग्राउंड पर इंडिया स्पीक्स दिल्ली के प्रधान संपादक श्री संदीप देव अपने परिवार सहित वहां पर मौजूद थे। उन्होंने उस पूरे रास्ते का जायजा लिया है। तो आप सभी उस रास्ते को देखिए जिसे तोड़ करके कॉरिडोर बनाने की योजना सरकार की अभी भी चल रही है, वो बंद नहीं हुई है। तो इसी में हमारा प्रयास है कि जागेश्वर धाम के विषय में आप सबको एक ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग मिले ताकि आप देखें कि हम लोग किस मुहाने पर आकर खड़े हैं। तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप सभी इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया स्पीक्स डेली अपनी पत्रकारिता से जागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं के साथ जो इस धाम को बचाना चाहते हैं पूरी तरह से खड़ा है। हम ऐसे ही आप सभी के लिए रिपोर्टिंग करके लाते रहेंगे। धन्यवाद। जागेश्वर महादेव के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। ये पार्किंग है, आप देखिए यहाँ आप अपनी गाड़ी लगाइए और यहाँ से पैदल अथवा यहाँ से सार्वजनिक गाड़ी चलती है उससे हम लोग वहां जाएंगे। 3 किलोमीटर है करीब। पार्किंग स्पेस वहां नहीं है जिसके कारण आपको अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। तो हम लोग अब जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ जो है। अब वहां पहुंचकर भगवान का दर्शन करेंगे हम लोग। रास्ता कोई ऐसा नहीं है जो अपनी गाड़ी नहीं आ सकती। रास्ता तो बिल्कुल सही से बना हुआ है, कमाने का लोकल जो है ना। ये जटा गंगा के बारे में बताइए भाई जी। ये जटा गंगा बताया है कि शिव जी ये वो भूमि है जागेश्वर महादेव जहाँ भगवान शिव ने प्रथम बार तपस्या किया था और कहते हैं उनके जटा से जो गंगा की धारा निकली थी यहाँ से निकली थी, तो ये जटा गंगा नाम है यहाँ का। जागेश्वर महादेव का इतिहास पौराणिक इतिहास है, मैं वहां लेके बताऊंगा आपको। ये देवदार के वृक्ष हैं और अभी जागेश्वर धाम में मोदी सरकार कॉरिडोर बनाने जा रही है। जैसा कि अयोध्या में उन्होंने विनाश किया कॉरिडोर के नाम पर, जैसा कि काशी में उन्होंने विनाश किया कॉरिडोर के नाम पर। आपको ध्यान होगा कि काशी में उन्होंने अक्षय वट वृक्ष हटा दिया उखाड़। अयोध्या में सीता रसोई सहित 33 मंदिर तोड़ के खत्म किए और काशी में 150 से ऊपर मंदिर तोड़े गए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी की नज़र जागेश्वर धाम पे पड़ चुकी है। तो यहाँ आए थे 2023 में आखिर में, और अब ये यहाँ रोड चौड़ीकरण और जागेश्वर धाम कॉरिडोर के नाम पर देवदार के ये वृक्ष काटे जाएंगे। करीब कहते हैं 1000 फीट को चिन्हित किया जाएगा। भगवान शिव जो तपस्या किए वो दारू वन में यानी देवदार के वन में, और इसकी एक कथा है पूरी। लेकिन विकास के नाम पर ये जो विनाश की लीला चल रही है वो साफ दिखा रहा है कि मोदी सरकार एकमात्र उद्देश्य लेकर चल रही है कि भारत के के तीर्थ क्षेत्रों को बर्बाद कर देना है। अब ये जो बर्बादी है इसके पीछे SCYPL है, विदेशी शक्तियां कौन है नहीं मालूम। कॉरिडोर के निर्माण पर ये जो विनाश का, देखिए यहाँ कितना शांति प्रिय इलाका है, पूरा शांति प्रिय जगह है, ये सब हटाया गया है। और मंदिर के 300 मीटर के दायरे वो कह रहे हैं सारे वृक्ष हटाए गए हैं, देवदार के वृक्ष। अभी हम लोगों ने बात की है, यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं, लोग हैं, वो कैमरे पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं कि हम लोगों का क्या होगा। प्रशासन उनको कुछ नहीं बता रहा है। कह रहे हैं कि ये लोग कि हम लोग यहाँ के स्थायी निवासी हैं, पूर्वजों से हमारे यहाँ हम यहाँ बसे हुए हैं और हमको उजाड़ा जाएगा, हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको इसके दायरे में अगर बनाएगी सरकार तो
दुकान दे, लेकिन मैंने कई लोगों से बात करने का प्रयास किया, वो ऑफ द रिकॉर्ड तो सब बता रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड वो नहीं कह रहे, क्योंकि उनको डर है कि प्रशासन उन पर कार्रवाई कर देगा, और इसके कारण लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। और ये दारूबन, शिव ने दारूबन में जो तपस्या की उसको उजाड़ कर कॉरिडोर के नाम पर जो बड़े बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट हाउस है, खासकर गुजरात के कॉर्पोरेट हाउस है, ये उस सबको ये कॉरिडोर में बिजनेस देने की पूरी योजना है, ऐसा कि अयोध्या। और ये प्राकृतिक झरने का पानी है, ये प्राकृतिक झरना है ये, जी जी, और ये रघुनाथ स्रोत से निकलता है पानी। तो ये जो अभी कॉरिडोर बन रहा है, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी कॉरिडोर बन रहा है, तो कौन से पेड़ काटने की बात की जा रही है? ये जो पेड़ों में नंबर लगे हैं ना आगे, ये क्रॉस भी, ये ऊपर वाले वहाँ क्रॉस लगे हैं, हाँ जो लगे हैं, अब नहीं कट रहे, अब नहीं कट रहे, पहले कट, हाँ पहले कट रहे थे, अब नहीं कट रहे। अभी क्या हो रहा है उसमें? गाँव वालों ने मना कर दिया ना, यहाँ शहर वाले, गाँव वालों ने कहा कि वृक्ष मत काटो। हाँ ये प्राकृतिक स्रोत है, तो ये शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी है। ये जो वृक्ष में क्रॉस आप देख रहे हैं, ये सब ये कटने थे, अभी शायद गांव वालों का विरोध शुरू हो गया है, तो ये वृक्ष बच जाए, शायद दारूबन बच जाए, जो ये कह रहे हैं आगे इस पे, क्योंकि प्रशासन ही बताएगा कि क्या बचेगा नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री जी की नजर तो पड़ ही चुकी है, वो यहाँ आए थे और उसके बाद से उनके कॉरिडोर को लेकर यहाँ बड़ा असमंजस की स्थिति है और लोग बड़े घबराए हुए हैं। हमने स्वयं बात की है लोगों से। यहाँ क्रॉस, यहाँ मैंने पुजारी से बात की, तो काफी के जो जिस तरह पुजारी, कुछ पुजारी ने लालच में उन्होंने कहा कि यहाँ बड़े बड़े होटल बनेंगे, अच्छा होगा, पर्यटक आएंगे, हम सबका काम चलेगा। तो ये बात जो यहाँ कुछ लोगों को वो भी लग रहा है कि उनका बिजनेस होगा, तो इस पर जो मैंने बात की दुकान वालों से कि ये पुजारी तो ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि इसमें उनका तो कुछ भी नहीं जा रहा, उनके पास तो है नहीं है कुछ, तो वो जो भी काटना चाहेंगे, जो भी कटेगा उनमें उनकी सहमति है। तो इस तरह से आप, ये आपको मैं क्रॉस वृक्ष दिखाता हूँ, क्रॉस, तो देखिए क्रॉस वृक्ष, क्रॉस लगाए, ये था, ये क्रॉस, ये क्रॉस है, ये यहाँ पर ये क्रॉस निशान आप देखिए, ये क्रॉस के निशान सब जगह लगाए हैं, इसको काटने के लिए गाँव वालों का विरोध लगातार इस पर जारी है। ये छोटे छोटे मंदिर हैं छोटे पूरे मंदिर, रास्ते में, तो ये सब उजड़ जाएंगे। छोटे छोटे सारे मंदिर जो हैं आप देखेंगे, कॉरिडोर बना, ये सारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, जैसे कि काशी और अयोध्या में तोड़े गए। ये स्थिति बन सकती है। ऐसा वृंदावन कॉरिडोर भी हो रहा है। कितनी दूरी ये देखिए आप, ये सारे जो सफेद मार्च देख रहे हो आप, उससे भी पीछे है, उससे भी पीछे तो है, वहाँ देखिए आप, ऊंचाई तो तक है। पूरे चौड़ा वृक्षों पे निशान लगाए गए हैं काटने का। तो वृंदावन में भी कॉरिडोर का विरोध हो रहा है, कामाख्या में कॉरिडोर शुरू हो रहा है, कामाख्या में विनाश लीला फिर दिखने को मिलेगी, वृंदावन में, मथुरा में विनाश लीला दिख सकती है, यहाँ दिख सकती है, और अयोध्या काशी में तो हमने देखा ही है कि क्या हुआ है स्थिति। तो ये है पूरा, भगवान शिव ने यहाँ तपस्या की थी, माता सती के वियोग में, इसलिए दारूबन कहते हैं, देवदार के पूरे सारे वृक्ष अब देखिए देवदार के। जब इसको समाप्त किया जाएगा तो ये तीर्थ क्षेत्र क्या रहेगा। और इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है यहाँ जागेश्वर महादेव में, साक्षात शिव है, उस पॉजिटिव ऊर्जा को समाप्त करके कृत्रिम कॉरिडोर का निर्माण करके और गुजराती बिजनेसमैन के जरिए बाहरी बिजनेसमैन को बसाकर स्थानीय बिजनेसमैन को खत्म करने का, स्थानीय लोगों को उजाड़ने का ये योजना, इसका विरोध पूरे देश में होना चाहिए हिंदू समाज द्वारा। अगर ये नहीं होता है तो हिंदू समाज अपनी दुर्गति का खुद शिकार है। अयोध्या और काशी की स्थिति वो देख चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।